Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Yesterday in previous video we discussed lipids, and I told you that Bohr, the scientist, classified the lipids into three types, right? Rather three groups: simple lipids, conjugated or compound lipids, and the derived lipids. Today we'll discuss the simple lipids. Simple lipids. ये सिंपल लिपिड्स क्या होते हैं? These are actually the esters of fatty acids and alcohol. Simple lipids are the esters of fatty acids and alcohol, right? एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, फैट है, ठीक है ना, फैट, वैक्स, क्यूटिन, राइट, एंड सिबेरिन, ठीक है बेटा. अब let us try to understand the fats. फैट्स के बारे में पहले ही मैंने आपको बता दिया है that the fatty acids are of two types: saturated fatty acids and unsaturated fatty acids, which we have discussed in the previous video. Hope you will be knowing that now. And again, these fats are of two types: essential fats and non-essential fats, depending upon the requirement of our body. Those fats which we need to take with our diet, which our body does not synthesize, those are called as essential fats. And the fats which our body can synthesize, and as such we don't need them with our diet, are called as non-essential fats, right? This is what you have to keep into mind. So now what are fats? These are actually the esters, because यहाँ पे मैंने बताया था simple lipids, वो the esters, they are the esters of fatty acids and alcohol. ये जो fats होते हैं, these are actually the esters of these are the esters of fatty acids with glycerol as alcohol. ठीक है बेटे. और they possess the property of saponification. फैट्स की ये एक खासियत है that they possess property of saponification. What does that mean? Saponification, that is, they form soap when treated with alkali. Form soap with alkali. ठीक है बेटा. अच्छा, अब ये जो हैं फैट्स, these are of two types. फैट्स के दो टाइप्स हैं. नंबर वन, हॉट फैट्स. देखो बेटा, आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड है, दिस इज़ वेरी सिंपल. अब हार्ड फैट्स क्या होते हैं? ये वो फैट्स हैं जो यूजुअली होते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. ठीक, रूम टेम्परेचर पे जो हैं ये सॉलिड होते हैं. ठीक, तो मोस्टली एग्जिस्ट होते हैं एज ट्राइग्लाइको मोस्टली थोड़े गले में बेटा मुझे है, मोस्टली एग्जिस्ट in
ट्राइग्लिसराइड फैट्स, ठीक है बेटा, या ट्राइग्लिसराइड फॉर्म, वो मैं बताऊंगा अभी। हाँ, अब अगर इस फैट में, हार्ड फैट में जो फैटी एसिड्स होते हैं, अगर वो सब सेम है देन वी कॉल इट एज ट्रू फैट। अगर वो सब सेम नहीं है, डिफरेंट है, फिर हम इनको कहते हैं मिक्सड फैट, ठीक है। फिर बताता हूँ, अगर जैसे मैं एक यहाँ पे दिखाऊंगा, हम लेंगे ग्लाइसरॉल, सिंपल लिपिड की बात मैं करता हूँ, आपको ये पता है इसका फॉर्मूला CH2OH, CH2OH, दिस इज ग्लाइसरॉल। अब अगर इसके साथ फैट यहाँ पे, पहले ये फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम R से करते हैं डिनोट विथ COOH, राइट, दिस इज द फैटी एसिड, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे जो है, अगर यहाँ पे ये RCOOH, ठीक है ना, ये COOH अगर यहाँ पे ऐड होता है, ठीक, तो ये यहाँ इसके साथ जो एस्टर बॉन्ड बनाता है, दैट इज़ फॉर्म्ड बाय रिमूवल ऑफ वाटर। ये HOH एज वाटर रिमूव करके यहाँ पे जो बॉन्ड बन जाता है, दैट इज़ कॉल्ड एज, यहाँ पे है एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जिसको हम एस्टरिफिकेशन कहते हैं, राइट। इससे जो है ये बनता है फैट, ठीक। अब देखें बेटे, यहाँ पे चांसेस हैं, यहाँ पे एक फैटी एसिड भी ऐड हो सकता है, यहाँ पे भी होगा तो हो गए 2, यहाँ पे भी अगर होगा तो हो गए 3, डिपेंडिंग अब हम दिस, हम इनको कैटेगराइज करते हैं एज मोनोग्लाइसराइड फैट, ठीक, डाइग्लाइसराइड फैट, ट्राइग्लिसराइड फैट। फिर बताता हूँ बेटे, अगर यहाँ पे एक फैटी एसिड ऐड हुआ देन वी कॉल इट एज मोनोग्लिसराइड फैट। अगर यहाँ पे भी ऐड हो गए 2 फैटी एसिड्स ऐड, देन वी कॉल देम एज डाइग्लिसराइड फैट्स। और अगर यहाँ पे भी ऐड हुआ फैटी एसिड, देन वी कॉल देम एज ट्राइग्लिसराइड फैट्स, राइट। हम इसको डिनोट करते हैं ग्लाइसरॉल पार्ट को विथ ए सर्कल और फैट पार्ट को ये इस लाइन से, राइट। तो दिस इज द सिंबल फॉर ए मोनोग्लिसराइड फैट, राइट। अगर डाई, तो यहाँ पे जो है 2 फैटी एसिड्स और यहाँ पे जो है 3 फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। मोनोग्लिसरॉल प्लस 1 फैटी एसिड, यहाँ पे ग्लिसरॉल प्लस 2 फैटी एसिड्स, एंड इन ट्राइग्लिसराइड फैट्स the glycerol contains 3 fatty acids, right। तो दिस इज हाउ हाँ, यहाँ पे और एक बात, यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो अब इस फैट में 2 पार्ट्स हैं, राइट, एक है ग्लाइसरॉल, दूसरा है अल्कोहल। ये ग्लाइसरॉल जो है, दिस इज ग्लाइसरॉल, और ये पार्ट जो है दिस इज फैटी एसिड। ये ग्लिसरॉल जो होता है, ये होता है हाइड्रोफिलिक, क्या होता है, हाइड्रोफिलिक। और ये फैटी एसिड जो होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक। बेटा फिर सुनो, ग्लिसरॉल पार्ट जो होता है इट इज़ हाइड्रोफिलिक, दैट इज़ वाटर लविंग पार्ट, वाटर सॉल्युबल पार्ट। ये फैटी एसिड जो होता है, ये होता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर रिपेलिंग पार्ट, अदर जो पानी में हाल नहीं होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को, ठीक है ना, विच कंटेन 1 हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड 1 हाइड्रोफोबिक पार्ट, वी कॉल देम एज एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, ये आप याद रखें।
ठीक है ना. सो एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स विच कंटेन ए हाइड्रोफिलिक पार्ट एंड ए हाइड्रोफोबिक पार्ट. तो ये, और मैंने वो बताया था कि एसेंशियल फैट्स होते हैं और नॉन एसेंशियल फैट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वेदर वी नीड देम विथ आवर डाइट और नॉट, राइट. अच्छा बेटा, अब मैंने कहा यहाँ पे, अब अगर ये फैटी एसिड्स, ठीक है ना, सब सेम है, ठीक, अगर ऑल फैटी एसिड्स आर सेम, then we call the fats as true fats. Please understand है. अगर इसमें फैटी एसिड जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, वही यहाँ पे होगा, ठीक, तीनों जो है अगर सब जो है सेम है, then we call them as true fats. बट अगर ये फैटी एसिड जो हैं, if all fatty acids are different, अगर ये different हैं, then we call them as mixed fats. So now you are in a position to differentiate between saturated fatty acid, unsaturated fatty acid, essential fats, non-essential fats, true fats and mixed fats, right? Okay beta. So the next is ऑयल. ये मैंने कहा था ए पार्ट हार्ड फैट, ठीक है, सिंपल फैट्स में. अब बी पार्ट इसका हम लेंगे ऑयल. ना व्हाट इज ऑयल? ऑयल जो है ये एस्टर्स होते हैं ऑफ अनसैचुरेटेड फैट. दीज आर esters of unsaturated fat with glycerol. ठीक है बेटा, unsaturated fats with glycerol. इनकी प्रॉपर्टी है कि ये these are liquids at room temperature. ठीक है बेटा, हाँ, और they undergo, यहाँ पे लिखे आप, अंडरगो रेंसिडिटी. हाई टेम्परेचर होगा बाकी तो इनमें वो बैड स्मेलिंग आती है, वो ख़राब होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेंसिडिटी, राइट. अच्छा, एक और पॉइंट इसमें आप लिखें, ये दे कंटेन डबल बॉन्ड. ठीक है बेटा, कंटेन डबल बॉन्ड कहाँ पे? वायर ऑक्सीडेशन ऑकर्स. डेंसिटी के लिए ऑक्सीडेशन होती है ना ज़रूरी, वायर ऑक्सीडेशन ऑकर्स. ठीक है बेटा. अच्छा, इसमें हम, वो पहला फैट्स था, अब सेकंड लेंगे हम वैक्स, जो मैंने ऊपर एग्जाम्पल्स में बताया था. ना व्हाट आर वैक्सेस? वैक्सेस जो हैं दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स इनमें से जो है मोस्टली वो होते हैं सैचुरेटेड, मोस्टली सैचुरेटेड. ठीक है बेटा. ये एक चीज़ है, जो अल्कोहल होता है ना बेटा, इनमें ये जो ट्रू फैट्स होते हैं उनमें अल्कोहल होता है ग्लाइसरॉल. यहाँ पे जो है अल्कोहल होता है, फैटी एसिड के साथ जो अल्कोहल होता है वो होता है कोई भी एक्सेप्ट ग्लाइसरॉल. ठीक है ना, अदर देन ग्लाइसरॉल. तो मैं लिखूँगा यहाँ पे विथ हायर मोनोहाइड्रिक, विथ हायर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. प्लीज़ राइट है, यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिखूँगा अदर देन ग्लाइसरॉल. ग्लाइसरॉल के बगैर कोई भी जो होता है अल्कोहल प्रेजेंट होता है. ठीक. अच्छा बेटा,
इसमें हम एग्जाम्पल ले सकते हैं वैक्स में, फॉर एग्जाम्पल या ये मोनोहाइड्रिक, ये जो इस कौन सा ये हो सकता है अल्कोहल, इसमें आप लिखें ओलील अल्कोहल, ओलील अल्कोहल, ठीक है बेटा। अच्छा, एग्जाम्पल हम दे सकते हैं लेनोलिन, लेनोलिन, ठीक है बेटा। अच्छा, सिरुमिन एट्सेट्रा, या बी वैक्स भी आता है, बी वैक्स लिखूँगा मैं वगैरह, ठीक है। अच्छा बेटा, अब जो नेक्स्ट पार्ट है थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में बताऊँगा, क्यूटिन, ठीक। क्यूटिन जो है ये इट इज़ फॉर्मड बाय पॉलीमराइजेशन जब होती है, या क्रॉस एस्टरिफिकेशन भी हम कहते हैं इसको, ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स, ऑफ हाइड्रोक्सी फैटी एसिड, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा जी, जब हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स की पॉलीमराइजेशन होती है तो वहाँ पे जो सब्सटेंस बनता है दैट इज़ क्यूटीन। ये वैक्स के साथ मिलकर क्यूटिकल बनाता है, कंबाइन्स with wax to form cuticle। अच्छा बेटा, क्यूटिकल आपको पता ही है, वो जो है दैट सराउंड्स द लीव्स एंड स्टेम, ठीक है ना, उसे जो है ये एक्सेसिव ट्रांसपायरेशन से बच जाते हैं लीव्स, एंड दैट इज़ ऑल। नेक्स्ट वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग द कंपाउंड और द कंजुगेटेड लिपिड्स।